विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 का हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें भी आप लोगों के कक्षा 12 में आधुनिक युग है। कौन सा युग है? आधुनिक युग है। आधुनिक युग है, उसके भी दो भाग हैं, एक गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। तो गद्य भाग हमारा यहाँ चल रहा था कि गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं, उनका किस प्रकार से आगमन हिंदी में हुआ है, किस प्रकार से उत्तरोत्तर उनका विकास हुआ है, ये सारी प्रक्रिया एक एक करके वीडियोज में चल रही है। और हमने पहले नाटक का विकास क्रम नहीं और कौन कौन से नाटक लिखे गए, किस किस का योगदान उनमें रहा, पिछले वीडियो में पढ़ा है। इसमें हम निबंध के बारे में पढ़ रहे हैं कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं, निबंध किसे कहते हैं, निबंध की क्या उपयोगिता है, वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए निबंध के प्रकार, तो ये सर्वविदित है कि भाई निबंध की कोई सीमा नहीं है। अतः व्यापक क्षेत्र होने के कारण निबंध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत व्यापक क्षेत्र है। किसी एक बिंदु को लेकर के, जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कोई भी बिंदु हो सकता है, उसे लेकर के हम निबंध लिख सकते हैं। तो उसका वर्गीकरण किया जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या फिर ऐसे नाम हैं जो उसको दिए जा सकते हैं, उन क्षेत्रों में उसे बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? पहला देखिए, परिचयात्मक निबंध, परिचयात्मक निबंध। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध। तीसरा है कथनात्मक निबंध। चौथा है भावात्मक निबंध। पांचवा है चिंतनात्मक। और छठा क्षेत्र है विचारात्मक निबंध। तो इस प्रकार से ये 6 क्षेत्र हमारे पास निकल करके आते हैं। इन 6 क्षेत्रों में हम निबंध विधा को बांट सकते हैं कि इन 6 क्षेत्रों के विषय वस्तु को लेकर के, इनसे संबंधित बिंदुओं को लेकर के हम निबंध विधा को लेकर के आगे चलते हैं और निबंध लिखते हैं।
तो एक बार पुनः सुन लीजिए, जान लीजिए कि निबंध की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। अतः उसका वर्गीकरण करना भी अति कठिन कार्य है। फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें उनको बांटा जा सकता है। जो 6 क्षेत्र हैं: परिचयात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कथनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, चिंतनात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। ये 6 क्षेत्र ऐसे निकल करके आते हैं कि जिनमें हम निबंध विधा को बांट सकते हैं। अब आता है हमारे सामने बिंदु कि कौन कौन से ऐसे आचार्य हुए या वो लेखक हुए जिन्होंने निबंध विधा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हिंदी गद्य में निबंध विधा का जो अवतरण है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग से प्रारंभ हुआ है। और आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी खड़ी बोली का जो रूप है उसको आगे बढ़ाने में, विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन के साथ ही हिंदी गद्य विधा में निबंध विधा है वो धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने की ओर अग्रसर हो गई। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का समझा जाता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समझाता है। तो हम लिखेंगे बिंदु का नाम हिंदी निबंध विधा के विकास में शुक्ल जी का योगदान, ये बिंदु लेकर के हम चलते हैं। ये बिंदु हमारा चलेगा, ये ध्यान रखना है। ये बिंदु लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदी निबंध विधा के विकास में शुक्ल जी का क्या योगदान रहा, किस प्रकार से उन्होंने हिंदी निबंध विधा को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, कौन कौन से निबंध लिखे और इस युग में और कौन कौन से निबंध थे जो लिखे गए, कौन कौन से ऐसे लेखक थे जिन्होंने निबंध विधा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए, इसमें लिखेंगे हम वस्तुतः हिंदी निबंध विधा के क्षेत्र में अनेक लेखक हुए हैं। लेकिन
लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन को इस क्षेत्र में महत्व पूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतेंदु जी के बाद द्विवेदी युग में जिस निबंध विधा का आगमन हुआ या विकास हुआ, शुक्ल जी ने उसे विस्तार दिया। तथा निबंध लेखन कला को नवीन विचारधारा और भाषा नवीन विचारधारा और भाषा तथा व्यक्तित्व की नवीन पद्धतियों का
प्रादुर्भाव, शुक्ल जी ने निबंध विधा के क्षेत्र में किया। शुक्ल जी के द्वारा मनोवैज्ञानिक शैली का समावेश मनोवैज्ञानिक शैली का समावेश निबंधों में किया गया। तो देखिए एक पैरा तो यह हुआ। एक पैरा इसका और लिखेंगे हम। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुक्ल जी के निबंध उच्च कोटि के निबंध है। इन्होंने
बढ़ाने के लिए प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने निबंधों में कहीं कहीं हंसी के पुट का भी सहारा लिया है। इनके द्वारा लिखित राजनीतिक तथा मौलिक मनोवैज्ञानिक निबंधों में उत्साह करुणा, प्रीति, तथा लज्जा और ग्लानि जैसे निबंध महत्वपूर्ण है। अतः कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान को भुलाया
नहीं जा सकता। तो ये पैरा और है, पुनः सुन लीजिए कि शुक्ल जी के निबंध उच्च कोटि के निबंध हैं। इन्होंने प्रभावत्मकता बढ़ाने के लिए अपने निबंधों में कहीं कहीं हंसी के पुट का भी सहारा लिया है। इनके द्वारा लिखित जो निबंध हैं वो राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। विशेष तौर से मनोवैज्ञानिक निबंधों में इन्होंने उत्साह, करुणा, प्रीति, लज्जा और गलानी जैसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो ये तो हुए आचार्य रामचंद्र जी का योगदान निबंध के क्षेत्र में। अब निबंध के क्षेत्र में और किस किस का और किस युग का कितना योगदान रहा है उसे भी हम इसमें थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, शुक्ल जी से पूर्व भारतेंदु जी ने निबंध विधा का लिखना प्रारंभ किया था, निबंध विधा को बताना प्रारंभ किया था। और ऐसा कहा जाता है कि निबंध विधा का जो प्रादुर्भाव है वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग में ही हुआ था। इस युग के निबंधकारों में आचार्य बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास आदि प्रमुख रहे हैं। उन्होंने भी हिंदी निबंध के क्षेत्र में भारतेंदु युग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद द्विवेदी युग आता है और द्विवेदी युग में भी तो द्विवेदी कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी परिवर्तनकारी लेखक हुए। भारतेंदु युग में जो निबंध लिखे गए उनमें प्रमुख बदलाव लाने का कार्य इन्होंने किया है। तो इन्होंने भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने का महान कार्य किया। इनके निबंधों में सरलता, हास्य, व्यंग, भावात्मकता पाई जाती है। इस युग के प्रमुख निबंधकारों में माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास और चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रमुख हैं। इनके बाद शुक्ल जी के बारे में हम पढ़ ही चुके। उसके बाद शुक्लोत्तर युग अर्थात शुक्ल जी के बाद भी निबंध विधा विकसित हुई। तो इस युग के जो निबंध हैं वो विचारात्मक निबंध लिखे गए। कैसे निबंध लिखे गए?